अहमदाबाद में मैंने डॉक्टर लोगों का शिविर लिया। मैंने उनको बोला आप ध्यान करो ना, ध्यान करो, उसके बाद में पेशेंट को भी ध्यान करना सिखाओ। तो उससे क्या होगा? मैंने उनको कहा देखो क्या होता है, हमारे योग के हिसाब से आदमी जब बुरे विचार करता है, आदमी जब नेगेटिव विचार करता है, आदमी जब खराब विचार करता है, तो क्या होता है, उस विचारों का प्रभाव उसके शरीर पे पड़ने लग जाता है और फिर धीरे धीरे उसको बीमारी होती है। और बीमारी होने के बाद में जब शरीर पे बीमारी आ जाती है तब तो आप बोलते हो कि फलानी तेरे को बीमारी हो गई। उसके बाद में फिर तुम उसकी ट्रीटमेंट करते हो, उसको दवाइयाँ देते हो, उसको गोलियाँ देते हो, ठीक करते हो। और ठीक करने के बाद फिर वो अपने घर चला जाता है। घर जाके फिर वो वैसे ही विचार करेगा, वैसे विचार करके फिर उसको बीमारी होगी, फिर वो तुम्हारे अस्पताल आएगा, फिर तुम उसको दवाई दोगे। तो ये चक्कर में से उसको बाहर निकालो ना, उसको वो बुरे विचारों से निजात दिला दो, वो खराब विचारों से निजात दिला दो। जब वो बुरे विचार ही नहीं करेगा तो बीमारियाँ नहीं आएंगी, बीमारी नहीं आएंगी तो अस्पताल में नहीं आएगा। तो उससे अच्छा है कि आप उसको सिखाओ कि परमानेंट केयर करो उसको, कि उसको विचारों के शरीर को स्वच्छ करो, विचारों के शरीर को पवित्र करो। अब ये मत कहना हाँ तुम्हारे मेडिकल साइंस में विचारों का शरीर नहीं है। देखिए क्या होता है कि हाथ को स्पर्श करके देखा जा सकता है, स्पर्श करके जिसको देखा जा सकता है उस स्थूल शरीर का अध्ययन ही मेडिकल साइंस में है। मेडिकल साइंस में विचारों के शरीर का अध्ययन नहीं है। लेकिन विचारों का शरीर का अध्ययन नहीं, इसका मतलब विचारों का शरीर नहीं है ऐसा नहीं है, तुमको जानकारी नहीं है, लेकिन विचारों का शरीर होता है। कैंसर इस शरीर पे होने के पहले उस विचारों के शरीर पे आता है। कैंसर के पेशेंट के 6 महीने पहले विचार खराब हो जाते हैं, विचार नकारात्मक हो जाते हैं। वो नकारात्मक विचार रहते 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 6 महीने में अगर बदला नहीं गया, 6 महीने में अगर चेंज नहीं हुआ तो बाद में उनके शरीर के ऊपर कैंसर आता है। और कैंसर जब शरीर पे आ जाता है फिर क्या होता है, फिर आ ही जाता है, फिर क्या कर सकते हैं। तो आने के पहले योगी जान सकता है, योगी पहचान सकता है कौन से शरीर पे कैंसर आ रहा है, कहाँ विचार दूषित हो रहे हैं, कहाँ विचार खराब हो रहे हैं। उन विचारों को अगर चेंज किया जाए, उन विचारों को अगर बदला जाए, उन विचारों को शुद्ध किया जाए, उन विचारों को पवित्र किया जाए, तो कैंसर को उन विचारों के शरीर के परे ही रोका जा सकता है, वो शरीर तक नहीं आ सकता। तो उन डॉक्टरों को मैंने समझाया कि आप आपके जो पेशेंट है उनको ध्यान करना सिखाओ, उनको मेडिटेशन करना सिखाओ, तो ताकि उनको परमानेंट केयर हो। बाद में बुरे विचार ही नहीं करेंगे तो बुरी बीमारियाँ नहीं आएंगी। तो आपकी जितनी बीमारियाँ हैं उन सब बीमारियों का संबंध आपके विचारों से, आपके विचार कैसे हैं, आपकी संगत कैसी है, आपका सानिध्य कैसा है, किन लोगों के सानिध्य में आप रहते हो, कैसे विचार करते हो। प्रत्येक विचारों का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है, प्रत्येक विचारों का आपके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। उस प्रभाव को देखा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। तो दूसरा फायदा होता है कि आपका धर्म जागृत होता है। और तीसरा फायदा होता है आपके मन की एकाग्रता बढ़ती। कई बार मैं किसी शहर में ध्यान सिखाने के लिए आता हूँ, मेडिटेशन सिखाने के लिए आता हूँ, तो घर के लोग घर के बूढ़ों को इकट्ठा कर देते, ये बूढ़ों को ले आओ, इनको ध्यान सिखाओ, इनके पास बहुत टाइम है, इनको सिखाओ। ध्यान तो बूढ़ों ने करने की चीज़ है, ले आओ बूढ़ों को, ये सब करो, सिखाओ। तो मुझे बहुत दुख होता है कि ध्यान के बारे में अभी समाज में जागरूकता ही नहीं है। जिनका अपना खुद का रिसीविंग पूर्ण समाप्त हो गया है, जिनकी लेने की क्षमता पूर्ण समाप्त हो गई है, वो कैसे ग्रहण कर सकते हैं। जिनका पूर्ण जीवन पड़ा हुआ है, उन बच्चों ने इस मार्ग में आना चाहिए, उन युवाओं ने इस मार्ग में आना चाहिए। इसीलिए ये साल समर्पण में युवा वर्ष के रूप में मनाया गया है। सारे युवाओं को प्रोत्साहित किया गया है, युवाओं को रास्ते बताए गए, युवाओं को मार्ग बताए गए। बच्चा अगर ध्यान करेगा, बच्चा अगर मेडिटेशंस करेगा तो उसकी एकाग्रता बढ़ेगी। एकाग्रता बढ़ेगी यानी अगर वो फुटबॉल के मैदान पे फुटबॉल खेल रहा है तो वहाँ एकाग्रता से सिर्फ फुटबॉल खेलेगा, उस समय उसको होमवर्क नहीं याद आएगा। और अगर घर पे बैठ के होमवर्क कर रहा है तो उसको फुटबॉल का मैदान नहीं याद आएगा। तो बच्चा वर्तमान में रहना सीख जाएगा। वर्तमान में रहेगा तब जो कुछ कार्य करेगा वो सर्वश्रेष्ठ कार्य होगा, सबसे अच्छा कार्य होगा। आपने कभी मोनालिसा का चित्र देखा होगा। मोनालिसा की तस्वीर पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। वो किसी देवता की नहीं है, कोई देवी नहीं है, कोई नहीं है, एक सामान्य तस्वीर है, लेकिन विश्व प्रसिद्ध क्यों है? इसलिए क्योंकि जिसने उस मोनालिसा की तस्वीर को बनाया पूरे एकाग्रता से बनाया है। पूरी एकाग्रता से कारण उसके अंदर चैतन्य निर्माण हो गया, उसके अंदर परमात्मा निर्माण हो गया, और उसी चैतन्य के कारण वो विश्व प्रसिद्ध हुई। तो अब आपके
लड़के को डॉक्टर मत बनाओ, इंजीनियर मत बनाओ, आप उसको जो बनना है उसको बनने दो, आप उसको योगी बनाओ, और योगी बनाने के बाद में उसको जो बनना है वो खुद ब खुद अपना रास्ता तलाश कर लेगा। उसके ऊपर कुछ थोपो मत कि आप डॉक्टर नहीं बन सके तो आप जो ऐसे उसको डॉक्टर बना रहे हो, या आप इंजीनियर नहीं बन सके जो ऐसे उसको इंजीनियर बना रहे हो। कुछ थोपने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरी एकाग्रता उसको योगी बनाने को बोलो। फिर अगर वो पेंटर भी बनता है तो भी वो मोनालिसा श्री का सुंदर चित्र बना सकता है। जो कुछ कार्य करेगा वो सर्वश्रेष्ठ कार्य होगा, उसके हाथ से सर्वोत्तम कार्य होगा। तो तीसरा फायदा होता है कि मन की एकाग्रता बढ़ती है। तो ये एकाग्रता होने के बाद में जो कुछ कार्य करते हैं वो कार्य पूरे शक्ति के साथ किया जाता है। साधारणतः क्या होता है, कई लोग मुझे ऐसे मिलते हैं, स्वामी जी मैं बहुत पढ़ता हूँ लेकिन फिर भी मेरे को रिजल्ट नहीं आते हैं, मेरे को अच्छे परिणाम नहीं आते। कारण क्या है, पूरे कार्यक्षमता के साथ नहीं करते ना। कार्यक्षमता के साथ नहीं करते मतलब क्या है, देखिए जैसे एक आदमी 2 रोटी खाता है तो एक रोटी का एनर्जी, एक रोटी का ऊर्जा वो खर्च कर देता है भूतकाल के विचार करने में, भूतकाल के विचार कर देता है। दूसरे रोटी का एनर्जी खर्च कर देता है भविष्यकाल के विचार करने में। तो मतलब 2 रोटी खाता है, दोनों रोटी की ऊर्जा समाप्त कर दी, आधी खर्च कर दी भूतकाल में, आधी खर्च कर दी भविष्यकाल में, और बिना ऊर्जा के, बिना शक्ति के वो कार्य करता है। तो फिर कार्य में सफलता कहाँ मिलेगी। तो समर्पण ध्यान के अंदर वो ध्यान में एकाग्रता आती है। एकाग्रता आने के बाद में विचार बंद हो जाते हैं, भूतकाल के विचार बंद हो जाते हैं, भविष्यकाल के विचार बंद हो जाते हैं, और बीच में आता है वर्तमान में आता है। और वर्तमान में सारी ऊर्जा के साथ, सारे शक्तियों के साथ, सारी एकाग्रता के साथ वो कार्य करता है और वो सर्वश्रेष्ठ कार्य होता है। तो बच्चे अगर इस मार्ग में आएंगे, बच्चे अगर बचपन से ध्यान सीखेंगे तो उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पाप है, क्या पुण्य है, इसका प्रैक्टिकल अनुभव होगा। उनके आसपास एक अच्छा वायुमंडल बनेगा, अच्छा ऊर्जा बनेगा, तो उनके हाथ से कभी बुरे कर्म होंगे ही नहीं। जो आप कह के थक गए वो करना भी चाहे तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास में बुरी ऊर्जा ही नहीं रहेगी। फिर चौथा फायदा होता है चित्त शक्ति स्ट्रांग हो जाती है। चित्त शक्ति स्ट्रांग हो जाती है ना, आप जो बोलोगे वो होगा। आपने बोला ऐसा होना चाहिए, ऐसे होगा। लेकिन ये स्थिति आपको मिलने तक, ये स्थिति आपकी होने तक आपका नाभि चक्र पूर्णतः विकसित हो चुका होगा। नाभि चक्र विकसित हो चुका होगा यानी आप आपके लिए कुछ मांगोगे ही नहीं, आप आपके लिए कुछ करोगे ही नहीं। दूसरा, आपका आज्ञा चक्र पूर्ण विकसित हो चुका होगा। आपके मन में किसी के प्रति मेल नहीं है, किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है, किसी का बुरा कर नहीं सकते। तो आप सोचो ना, उन शक्तियों का क्या उपयोग है। आप आपके लिए कुछ मांगोगे नहीं, आप दूसरे का बुरा करोगे नहीं, तो क्या करोगे, उसे जन कल्याण करोगे, दूसरों का भला करोगे, दूसरों का अच्छा करोगे। और अच्छा करने के बाद में फिर उसी के अंदर से आपको आनंद प्राप्त होगा, उसमें से खुशी प्राप्त होगी। मेरी भी स्थिति कुछ ऐसी है, जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया, अब प्राप्त करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रह गया। सिर्फ ऐसा लगता है कि जो मैंने प्राप्त किया है, जो गुरु सानिध्य मुझे मिला है, वही गुरु सानिध्य प्रत्येक को मिले। जो अनुभूति मुझे मिली है वो प्रत्येक को मिले। जब तक वो प्रत्येक को नहीं मिलती, वही मेरी सही अर्थों में गुरु दक्षिणा है, कि मैं मेरे गुरु के कार्य को करूं, कि उसकी अनुभूति उन लोगों तक पहुंचाऊं। प्रसाद है, प्रसाद बांटने के लिए होता है, प्रसाद खुद के खाने के लिए नहीं होता। हम देखते कि नहीं, हमारे घर पे खाते दादाजी खाते, मंदिर जाते हैं और मंदिर जाकर के थोड़ा सा प्रसाद लेके आते हैं। थोड़ा सा प्रसाद में का थोड़ा 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 घर के मेंबर को पूरे देते हैं, अड़ोसी पड़ोसी को देते हैं। क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं क्योंकि वो बांटने के लिए ही मिला है, प्रत्येक को उसके ब्लेसिंग मिले, प्रत्येक को उसके आशीर्वाद मिले, यही उद्देश्य है। और ये केवल मैं नहीं हूँ, मेरे अनुभव नहीं है, मेरे तक सीमित नहीं है। आज ये हजारों साधक आए हुए हैं, बाहर से आए हुए हैं, आज आके आप देख रहे हैं, आपके शहर में प्रचार कर रहे हैं। क्यों? एक ही उद्देश्य है, जो उनको मिला है वो दूसरों को मिलना चाहिए, बस यही उद्देश्य करके वो आए हैं। तो मैं भी एक माध्यम हूँ, वो भी एक माध्यम है, सब माध्यम है, स्रोत के माध्यम है। और माध्यम जितने माध्यम बनेंगे उतने ही वो अपनी आध्यात्मिक प्रगति करेंगे, वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति करेंगे। जैसे मैंने की, जैसे वो भी कर रहे हैं। देखिए, जैसे मैं एक पाइप था जिसके अंदर बहुत सारा कचरा था, बहुत सारी मिट्टी थी, बहुत सारा मेल था, जो साफ नहीं हो रहा था, जो स्वच्छ नहीं हो रहा था, और इच्छा कर रहा था मेरी आध्यात्मिक प्रगति हो जाए, मेरी आध्यात्मिक उन्नति हो जाए, मैं एक पवित्र व्यक्ति बन जाऊँ। खूब इच्छा कर रहा था, लेकिन हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था। फिर मैंने क्या किया, मेरे गुरु का एक बहुत प्रेशर पाइप वाला पाइप था, उस पाइप के साथ मैंने मेरा पाइप जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद में वो
चैतन्य का पानी इधर से घुसा और इधर से निकला, इधर से घुसा, इधर से निकला, तो मेरे अंदर से प्रवाहित हुआ, और जैसे ही प्रवाहित हुआ तो क्या हुआ, मैं स्वच्छ हो गया, मैं पवित्र हो गया। तो उसके बाद में यहाँ से जो पानी गिर रहा है वो पानी कोई पिए तो भी ये पाइप स्वच्छ होगा, वो पानी वेस्ट जाए, नाली में जाए तो भी ये पाइप स्वच्छ होगा। तो ठीक उसी प्रकार से कार्य किया, कार्य करने के बाद में क्या होगा, जिन्होंने फ़ायदा लिया तो भी उनका फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ तो भी मैं तो स्वच्छ हो गया, मैं तो पवित्र हो गया। वही उद्देश्य को लेके ये इतने सारे साधक आपके शहर के अंदर आए और प्रचार कर रहे हैं। उनका उद्देश्य ये कि वह अपना आध्यात्मिक प्रोग्रेस कर रहे हैं, ताकि वो जो आपको बता रहे हैं आप लो तो भी ठीक है, नहीं लो तो भी ठीक है, दोनों स्थिति में वो तो कनेक्ट हो रहे हैं। वो आपको बताने के माध्यम से, आपको जुड़ने के माध्यम से एनर्जी के साथ जुड़ रहे हैं, चैतन्य के साथ जुड़ रहे हैं।